मेरे परिवार में घटना घटा है कि मेरी एक भतीजी है, वो शाम के समय लगभग 7 बजे दुकान से कुछ सामान लाने गई, तो उनके माता पिता तो यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर में थे। उसकी माँ और उसकी भाई खोजने के लिए निकलने के बाद नहीं आया। 1 घंटा के बाद तो हम लोगों को बोला कि ऐसे लड़की निकल गई थी सामान लाने दुकान पर, सो कोई पता नहीं चल रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो हम लोग भी खोजने लगे, सब आदमी मिलके। तो खोजने के उपरांत पता चला कि गांव के ही सितारे नादाब 4 चक्का से 4 आदमी आकर के उसको जबरदस्ती उठा के चल दिया। जाने के बाद हम लोगों ने पता किया तो इसका सही निर्णय निकला कि वही लड़का है सितारे। उसके बाद उसके घर पर जाके हम लोगों ने बोला कि भाई इस तरह की बात है, लड़की को जबरदस्ती उठा के लेके गया है। तो उसके माता पिता और भाई चमन और अनवर, उसकी माता जमीला खातून जमाही नादाब कहा कि हमारा जो बेटा किया वो अच्छा किया है, हमारे समाज के लिए वो अच्छा किया है, आपको तो जो करना है कीजिए। हाँ, आपसे कुछ नहीं होगा, आप अल्पसंख्यक में हैं, हम बहुसंख्यक में हैं, हमारे साथ सब है, आपको जो करना है कीजिए। और हमको डरा धमका के कहा कि भागो यहाँ से, नहीं तो खून कर देंगे और औरों को लेके भाग जाएंगे, जो करना है करो। हम लोग चुपचाप बैठ के प्रशासन के हवाले 5 तारीख को पिछले 5 को हमने आवेदन थाना पर दे दिए हैं, सब जगह हमने दे चुके हैं। और प्रशासन आज तक आश्वासन दे रहे हैं कि अब काम हो रहा है, अब काम हो रहा है। अभी तक कोई हमको ऐसा सूचना अच्छा नहीं मिल रहा है, अभी तक कोई हमको दुखद अच्छा सूचना नहीं मिला, दुखद सूचना ही मिल रहा। और वो लड़का अगले बगल में है जो आरोपी था, उससे पूर्व में भी कुछ। हाँ, एक बार पकड़े हुए थे चोरी के मामला में। वो गाँव के घर का इधर उधर घूमता था, चोरी चमारी का बार जेलों जा चुका है, वो कितना मार भी खाया है। और हमने पकड़ के उसको थाना के हवाले किया, जेल भी जा चुका है, 10 दिन के लगभग वो जेल में भी रहा। उसके बाद जो ये घटना 2 महीना के बाद उन्हें अंजाम दिया, 2-3 महीना के अंदर। उसको कोई हाँ, और नहीं, वो बोल रहा था बार बार कि आज न कल हम तुमको बहू बेटी को उठा के ले जाएंगे, और ले गए। हम लोग बोल रहे थे कि ये शादीशुदा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने अंजाम दे दिया। तो जो ये जो आरोपी है वो पहले से भी हाँ, शादीशुदा 2 बाल बच्चा है। जी जी। जो बच्ची को ले गए वो नाबालिग बच्ची है क्या? हाँ, वो नाबालिग लड़की है। यही पंचायत का है? यही पंचायत रहता है। वो आरोपी क्या करता है? वो आरोपी जो है सब काम करता है, लड़की का व्यापार करता है, आपको दारू का व्यापार करता है, और गांजा अफीम सब काम करता है। गिरोह चलता है उसका, बहुत लंबा गिरोह है। इसीलिए कानून का खौफ नहीं है उनको। उसको कोई कानून का, एक बार तो बोला कि हमको कानून क्या कर लेगा, हम सबको अपना बस में किए हुए, पैसा से खरीदे हुए। जी। तो इसीलिए अभी तक कोई सूचना हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन आश्वासन तो प्रशासन की तरफ से मिल रहा है कि आप धैर्य रखिए, आपका काम हो रहा है और होगा। इसलिए हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं 14 दिन से। क्या लग रहा है प्रशासन तो आश्वासन दे रहा है जी। क्या आप लोग को लग रहा है प्रशासन जो है? अभी तक कुछ नहीं हमको लग रहा है। क्या आपको क्या जो अब नाउमीदी की ओर हम देख रहे हैं। आरोपी लड़की के कौन है? चाचा जी, एक घटना घटी है जी, नाबालिग बच्ची का जो किडनैपिंग हुई है जी। हाँ, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरा उम्र भी 63 बड़ा चल रहा है, लेकिन मेरे गांव में ऐसा घटना मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं किया था, लेकिन हम लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, यादव में, तो ऐसा घटना मोहम्मद सितारे ने किया। और मोहम्मद सितारे इससे पूर्व भी चोरी में पकड़ करके उसको मारपीट करके जेल भेजा गया था। और जेल भेजा तो मोहम्मद सितारे के हम लोग जब पहुँचे, हमारी पोती लगेगी चचेरी, गाय कहने के लिए तो जमाई नादाब जमीला खातून ये लोग कहा गए जो किया है चले जा तुम लोग, नहीं तो हम तुम लोगों को या कर देंगे वो कर देंगे। और सितारे नादाब तो पहले से भी रंगदार है, और कितना किडनैप करके लड़की को नेपाल में बेचा है, वो भी प्रूफ हम देंगे कितना लड़की को बेचा है। अब टोटल लड़की हिंदू समाज के लोग के लड़की को बेचा है, एक भी मुसलमान की लड़की को वो ना ले गया है, कहीं नहीं ले गया, सब हिंदू की लड़की के साथ कारोबार करता है। उसका बिजनेस इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा उसका बिजनेस है कि ट्रक का ट्रक वो जेसीबी रखे हुआ है, पिकअप 2 रखे हुआ है, और दारू उतारता है और रात में पिकअप से ट्रांसफर हर व्यापारी को कर रहा है। व्यापारी सब सेट किया हुआ है, सब कर रहा है, तो उसके पास पैसा है, पैसा के बल पर कुछ कर सकता है। लेकिन हम लोगों के पास तो उतना पैसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो सितारे बहुत बड़ा क्रिमिनल है और बहुत बड़ा बॉस है, और वह कह रहा है कि मैंने प्रशासन को खरीदे हुए हैं
और प्रशासन भी हाथ पर हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। इसीलिए 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया, अभी तक कोई हम लोग को सूचना नहीं मिला। इतना बड़ा उम्र हो गया, हम लोग बहुत सा कांड देखे, 65 वर्ष मेरा उम्र है, और कोई बहुत बड़ा कांड देखे हैं। पुलिस तो पहले के हम लोग के समय में तो तुरंत रिकवरी होता था, लेकिन अभी कोई रिकवरी नहीं। क्या कोई प्रशासन पे भरोसा है आपको? प्रशासन पर तो भरोसा किए हुए हैं। जी। प्रशासन क्या जो, लगता है कि वो रिकवरी हो जाएगी? हाँ बुझा रहा है, प्रशासन जो कर रहे हैं कि रिकवरी कर देंगे, तो भरोसा तो है, लेकिन भरोसा पर नाउम्मीद है कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है सितारे कोई नदाम। अंदेशा भी हो रहा है, अब तक जो बरामदगी नहीं हुई है तो हाँ, अंदेशा नहीं हो रहा इस साला कहीं ले जा करके कुछ कर दे, उसको बेच दे या जान मार के फेंक दे। और वह लड़की से महिला थाना में हम लोगों 9 आदमी पर आवेदन एक अथी दिला दिया है, क्या कहते हैं, सनहा। हम जाके महिला थाना में गए, पूछे कि आपके यहाँ कोई सनहा है, तो बताया हमको 9 आदमी को नाम दिया है कि किस वक्त जान मार के फेंक देगा। और सितारे नवाब तो ऐसा कितना कांड किए हुआ है, इसी सोतिया चौरी में उसका घर है, चौक से सटे दक्षिण 2 मंजिला बिल्डिंग है, और वो कितना सोतिया चौरी में घटना किया है कि यहाँ तो भाई मुंह चाप करके लोग बैठा हुआ है। बहुत सा घटना किया सितारे, 1-2 घटना नहीं, घटना है कहिए तो वेतन हम कर देते हैं, फाइल निकाल करके उसका केस का हम कहिए तो सब भेज देंगे, एसपी साहब को भेज देंगे, डीएसपी साहब को भेज देंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। बच्ची कौन लगती है आपकी? बच्ची हमारी पोती लगेगी चचेरी। एसपी साहब से क्या हुआ लगा? अरे हम लोग तो गुहार लगा देंगे ना भाई, बड़े अधिकारी के यहाँ लगाए कि नहीं लगाए, इसको बताइए। गए कि एसएसपी ऑफिस आप गए हैं कि अभी नहीं गए, लेकिन हम लोग विचार के थे आज जाएंगे, तो आ गए सब आदमी यहाँ पर प्रभारी लोग, तो हम लोग बैठ गए, लेकिन गुहार तो उनसे लगा देंगे, बढ़िया पदाधिकारी है, उनसे तो गुहार लगाना ही है, बढ़िया पदाधिकारी हैं तो जाना ही है, नहीं जाएंगे सो बात नहीं है, जाएंगे। लेकिन सितारे बहुत बड़ा माफिया है इस इलाके में, किसी जगह पूछ लीजिए कि सितारे से बढ़ के कोई, मोहम्मद सदाम जो था उसका जोड़ा भी फैल रहा है, कह रहा है कि साला हमको कौन पुलिस पकड़ लेगा और क्या कर लेगा, इतना बड़ा माफिया है।